बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अभी मैं आपके मैसेजेस कमेंट्स पढ़ रहा था तो माशाल्लाह काफ़ी आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा आप रिस्पांस करते हैं। तो सर इसमें बड़ा एक मैसेज आ रहा था कि जनाब मैं जिस वक्त बहुत सारे लोगों से पूछता था कि आप किस वीज़े पे पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते थे, तो वो कहते हैं जी हम वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, वर्क परमिट पे आना चाहते हैं। जिसको पूछता हूँ वो आगे से कहता है जी हम लोग काम करने के लिए आना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आज मैं इसी को उठाया कि पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्क परमिट होता क्या है। बाज़ों ने बोला जी हमें एजेंट जो है जी बोलता है हम वेटर का वर्क परमिट निकाल रहे हैं, कोई बोल रहा है जी मैं पैकिंग का जॉब परमिट वर्क परमिट हमें मिल रहा है। तो सर आपका क्या ख्याल है? अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वर्क परमिट होता क्या है, किन लोगों को वर्क परमिट मिलता है, पहले आपने ये समझना है। मिसाल देता हूँ कि मैं पाकिस्तान से, मेरी एक कंपनी है, एक फर्म है, मैं एक बंदे को बुलाना चाह रहा हूँ कि जी जनाब मिस्टर असलम साहब, फर्जी एक नाम ले लेते हैं, मिस्टर असलम साहब को मैं पाकिस्तान से नौकरी दे रहा हूँ, मिस्टर असलम साहब को मैं वर्क परमिट पे पाकिस्तान से बुलाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसको स्पॉन्सर जिस वक्त करता हूँ तो गवर्नमेंट मुझे पूछती है कि जनाब आप मिस्टर असलम साहब को पाकिस्तान से बुला रहे हैं तो आप हमें ये बताएं कि आप मिस्टर असलम साहब को पाकिस्तान से क्यों बुला रहे हैं। अगर आपको कोई बंदा ही चाहिए तो यहाँ पे एक गोरा जॉन साहब भी बैठा हुआ है, आप उसको जॉब क्यों नहीं देते? आप पाकिस्तान से एक बंदे को क्यों ला रहे हो? यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी, एक बंदे को जॉब चाहिए तो आप उसको क्यों जॉब नहीं दे रहे? तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप असलम साहब को क्यों बुला रहे हो। तो फिर हमें ये पूरा एक ड्रामा यहाँ पे चलता है, वहाँ पे बताना पड़ता है कि जनाब मैं असलम साहब को इसलिए बुला रहा हूँ कि इनके पास एक ख़ास किस्म का स्किल है, इनके पास एक ख़ास किस्म का हुनर है, वो हुनर जो है इनके पास है नहीं है। फिर इस तरह होता है कि फिर हमें गवर्नमेंट को पूरा एक तरीकाकार है, इसका एक प्रोसीजर है। ज़रा से इस प्रोसीजर को समझिए, ये बड़ी एक टेक्निकल आपके साथ बात कर रहा हूँ ताकि आप जब तक इस बात को समझेंगे नहीं आपको ये काम समझ नहीं आएगा, आपके साथ फ्रॉड भी होते रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एक ड्रामा होता है, वो बाकायदा एक अखबारों में इश्तिहार लगाते हैं, उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट होती है, कंपनी खुलती है, नंबर मोबाइल नंबर होते हैं, लोग आते हैं, सीवियाँ देते हैं, कवर लेटर देते हैं, जॉब अप्लाई होती है। फिर उसके बाद वो हज़ारों जो है वो सीवियाँ कवर लेटर वो अपने पास रखते हैं। रखने के बाद वो फिर होम ऑफिस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसको आप भेजते हो। भेजने के बाद आप ये बताते हैं कि जनाब वाकई, मिसाल देता हूँ, मुझे एक काम के लिए बंदा चाहिए, मिसाल देता हूँ एक शेफ़ है, मुझे खाने पकाने के लिए एक चीज़ चाहिए। वो बताता है कि जनाब जिस वक्त गवर्नमेंट उनसे पूछती है कि जनाब ये जॉन साहब को आप जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमें वो बताना होता है कि जनाब हम लोगों ने जॉब ऑफ़र की है, यहाँ पे लाखों लोग आए हैं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये उनके डॉक्यूमेंट है, ये उनके पेपर हैं, इन लोगों के पास वो स्किल नहीं है, वो हुनर नहीं है जो असलम साहब के पास पाकिस्तान में है। लिहाजा मैं इसलिए असलम साहब को बुलाना पड़ता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में आपका कम से कम, मैं यूके का बताऊं तो कम से कम 4,500 पाउंड आपका खर्च आता है। यहाँ पे मैं यूके की बात कर रहा हूँ और पूरे यूरोप में भी यही सिस्टम चल रहा है। 4,500 पाउंड, 8 लाख 9 लाख इसके दरमियान आपका मिनिमम आपका खर्चा आता है। जिस वक्त वो यहाँ से जिस वक्त प्रूव हो जाता है कि जनाब ठीक है आप असलम साहब को बुलाएं, तो उसकी सैलरी भी एक ख़ास सैलरी होती है। वो इस वक्त यूके में लेटेस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी, क्योंकि मैं ज़रा सा 39,000 41,000 पाउंड आपको सैलरी शो करनी पड़ती है कि मैं असलम साहब को बुला रहा हूँ, उसको मैं बहुत हाई वेजेस पे बुला रहा हूँ। 41,000 पाउंड का मतलब ये है कि मैंने पाकिस्तानी यहाँ पे टैक्स देना है। वो फिर क्या होता है, एक अप्रूवल लेटर आपको मिलता है। जिस वक्त वो अप्रूवल लेटर मिलता है फिर आप वहाँ पे असलम साहब को आप भेजते हो, वो अप्रूवल लेटर वो असलम साहब लेके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाता है, तो फिर जाके उसको वर्क परमिट मिलता है। फिर वो वर्क परमिट के ऊपर यहाँ पे आता है। इस लॉ को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो उस वर्क परमिट में यहाँ पे आता है, वो बाकायदा इसका टैक्स देता है। हर साल के साल उसने टैक्स देना होता है, उसको यहाँ पे P60 बोलते हैं। जिस वक्त आपके पास 5 साल की P60 होती है तो तब जाके आपको इंडेफिनेट मिलता है। यानी वो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अब उन्होंने शार्ट ऑफ स्किल बना दिया। गोरे भी बड़े समझदार हो गए। वो क्या करते हैं जी, शार्ट ऑफ स्किल बना देते हैं कि जी जनाब, मिसाल के तौर के मिसाल देता हूँ, अब यूके में जी डॉक्टर की शार्टेज है। अब इन्होंने भी एक नई गेम शुरू कर दी है, वो शॉर्ट ऑफ स्किल लगाते हैं कि जी मिसाल देता हूँ एक बंदा है इंजीनियर है, यहाँ पे जी इंजीनियरिंग की बड़ी शार्टेज हुई है, वो लिस्टें बना देते हैं। लिस्टें बना के वो आपको बताते हैं जनाब कि हमें ये जो बंदा है इस स्किल की शार्टेज इस मुल्क में हो गई है, तो आप लिहाजा इस स्किल का बंदा आप बुलाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, ये वेटर पे भी वर्क परमिट पाकिस्तान में, जो यूके में हम लोगों को पता ही नहीं है, यूरोप में लोगों को पता ही नहीं है, वेटर पे वर्क परमिट कह रहे हैं, निकल रहे हैं। पता नहीं वो कैसा वर्क परमिट है कि वेटर उनको पूरे यूरोप में कोई नहीं मिल रहा कि नमूने को पाकिस्तान से आप लेके आ रहे हो। गवर्नमेंट क्या आपको बेवकूफ़ नजर आ रही है? या जी बंदा जी पता चलता है जी सफाई का वर्क परमिट निकल आया है,
सर ये कैसा वर्क परमिट है? तो लिहाजा आप पहले ये समझिए कि एक बंदे को मैं कहता हूँ जी वर्क परमिट पे मैं आना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ तालीम कितनी है, कहता है जी मैंने तो 8 जमातें की हुई हैं, लेकिन आना मैंने वर्क परमिट पे है। अब वो वर्क परमिट कौन सा है जो पाकिस्तान वालों ने इशू किया है? तो जिस वक्त आप वर्क परमिट पे यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ को समझिए ज़रा। आपको जैसे मैंने वर्क परमिट पे बुलाया है, आप सिर्फ मेरे पास ही काम कर सकते हैं। जिस कंपनी में आपको वर्क परमिट इशू हुआ है, आप सिर्फ उस कंपनी में ही काम कर सकते हैं। उस कंपनी के अलावा आपको कहीं भी काम करने की इजाज़त नहीं है। आपके साथ जो भी बंदा इस तरह का जो वर्क परमिट आपको इशू करवा रहा है, वो सारा फ्रॉड है। इसलिए मैं आपको बोलता होता हूँ कि जनाब जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वर्क परमिट तो सर पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सच्ची यूके का कम से कम पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको 2 ही मुल्क बताए थे, एक था यूनान था और दूसरा जो था बल्गारिया। पाकिस्तान से इस वक्त 2 ही मुल्कों का इस वक्त हो रहा है। तो वर्क परमिट को आप समझिए, कोई भी वर्क परमिट की आपके साथ गेम डाल रहा है तो ये सारा फ्रॉड है। जो आप लोग मेरे साथ सवाल कर रहे थे कि जी वर्क परमिट ले दें, वर्क परमिट ले दें, सर वर्क परमिट को आप समझिए, वर्क परमिट ये पूरा प्रोसेस है, वो शार्ट ऑफ स्किल है। जिस वक्त वो शार्ट ऑफ स्किल उस मुल्क में होगी तब आपको वर्क परमिट इशू हो सकता है। तो मुझे जी बड़े मैसेज आ रहे थे, जी मुझे वेटर पे वर्क परमिट मिल गया है। सर वेटर का मिला है, फ्रॉड हो रहा है। सफाई का मिल रहा है, फ्रॉड हो रहा है। आपके पास इतने हाईली क्वालिफाइड है कि स्किल्ड वीज़ा के ऊपर आपको वर्क परमिट मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्क परमिट की आपको बात समझ आ गई होगी कि वर्क परमिट चीज़ क्या है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, आप खुद अप्लाई करो। कोई गाइडेंस ज़रूरत है, मैं वैसे भी आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। मुझे आपसे पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। मैं लोगों की जो मदद करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। ये करोड़ रुपया मैं आपको एक फ्रॉड इंशाल्लाह दो, क्योंकि अभी उसको करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि आपकी सोच से बाहर है। तो इसलिए आपने खुद अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लोगों की फी सबीलिल्लाह हेल्प कर रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ना ही मुझे आप लोगों से पैसे चाहिए। तो आप वर्क परमिट में उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वर्क परमिट क्या है और किन लोगों को मिलता है। ये पूरे प्रोसेस में जिस वक्त आपको कंपनी वर्क परमिट देती है तो वो पूरा प्रोसेस खुद करके देती है। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो ये रिस्क है। ये नहीं हो सकता कि आप ये पूरा प्रोसेस मुफ्त तो नहीं हो रहा, इसमें आपको खर्चा होगा। अगर लग गया तो ठीक, नहीं तो ये पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। इस प्रोसेस को वर्क परमिट कहते हैं।